राधे राधे फ्रेंड्स। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी क्या विधि है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वर्तनी एकादशी है। यह सौभाग्य को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष को देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागी स्त्री करे तो उसे सौभाग्य मिलता है। इस वर्तनी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग को गए। वर्तनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यधिक दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने एक जंगली भालू आया और राजा के पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्कर से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुखी हुआ और उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वर्तनी एकादशी के व्रत रखकर मेरी बराही अवतार मूर्ति की पूजा करो। इसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वर्तनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंग वाले हो गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वर्तनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का सुमिरन करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है।